हर हर महादेव। जय नीम करोली बाबा। जय श्री राम। जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिंकी स्टोरीज में। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मेहनत के बावजूद आपके काम क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या आप सफलता के बिल्कुल करीब पहुंचकर भी असफल हो जाते हैं? आज हम जानेंगे वह गलती जो आपको रोक रही है और सीखेंगे कि नीम करोली बाबा जी के दिव्य उपदेश जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, कैसे आपने जीवन में शामिल करें। तो इसीलिए क्रमांक के साथ में बने रहिएगा अंत तक ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीम करोली महाराज जी कहते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं जो कि बार बार आपके काम बिगाड़ देती है, वह समस्याएं जीवन में आने का मुख्य कारण क्या है, इसे समझते हैं। और महाराज जी कहते हैं, आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि आप में ध्यान की कमी और भटकाव आ जाता है। कैसे नीम करोली बाबा कहते थे कि मन का भटकाव ही सबसे बड़ा कारण है आपकी असफलता का। जब हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है तो हम अपने काम पर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाते। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे ध्यान को भटका देती हैं, यानी कि जिस संगत में हम रहते हैं, अगर उस संगत में रहने वाले लोग आपके काम की सराहना नहीं करते हैं, आपके काम करने पर बढ़ावा नहीं देते हैं या आपको मार्गदर्शक नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका ध्यान सबसे जल्दी भटक जाता है और हमें ध्यान केंद्रित करने के लिए सीखना पड़ता है। अगर आपका ध्यान बार बार भटक रहा है और एक जगह केंद्रित नहीं है, तो यह तय मानिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम में आपका 100% मन नहीं लगेगा, और जिस काम में आपका मन नहीं लगेगा उस काम में आपको असफलता ही मिलेगी। आपका मन उस काम की गवाही नहीं देता, तो ऐसा काम सफल होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें अपना ध्यान केंद्रित करना सीखना होगा, इस पर अभ्यास करना होगा। इस कार्य को बार बार अभ्यास से बहुत ज़्यादा सटीक बनाना होगा, वरना हमारी मेहनत व्यर्थ ही हो जाएगी। और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी भी महत्वपूर्ण काम में उसकी मेहनत खाली चली जाए, तो इसीलिए हमें यह सारी चीज़ों पर अंकुश लगाना होगा और ध्यान की कमियों और भटकाव से बचना होगा। आइए जानते हैं वह दूसरा कारण कौन सा है जो आपके सफलता में बाधा डालता है। महाराज जी कहते हैं, जीवन में संदेह और नकारात्मक सोच आपको एक असफल व्यक्ति बनाती है। आइए जानते हैं कैसे। जो मन में संदेह रखता है वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, यह कहना है महाराज जी का। बाबा जी का यह उपदेश हमें बताता है कि हमें अपने लक्ष्य पर पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम सोचते रहेंगे कि पता नहीं यह काम कब होगा या नहीं, तो हम खुद ही अपने हार लिख रहे होते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो पूरे आत्मविश्वास से काम करते हैं। तो इसीलिए अगर आपका मन किसी भी काम में संदेह मानता है, तो अर्थात यह काम मेरा होगा या नहीं, इस काम में मुझे सफलता मिलेगी या नहीं, तो यह सारी चीज़ें मन में आना ही आपको पहले ही कदम पर ही असफल बना देता है। फिर चाहे वह काम आप कितनी ही लगन से क्यों न कर रहे हैं, लेकिन मन में संदेह आ गया तो समझ जाइए कि कुछ न कुछ नकारात्मक जीवन में चल रहा है। क्योंकि बहुत से लोगों में यह कमी होती है कि भले ही वह बहुत अच्छी कार्य कुशलता रखते हों, बहुत ही रुचि से काम करते हों, लेकिन फिर मन में किसी प्रकार की शंका, संदेह का आना या नकारात्मक सोच रखना, इस प्रकार से वह व्यक्ति अपने विचारों से, अपनी वाणी से और अपने सोचने के नज़रिए से ही अपने काम को खराब कर लेते हैं। तो यह एक दूसरी बाधा है जो आपको सफल व्यक्ति नहीं बनने देती। आइए जानते हैं तीसरा, महाराज जी क्या कहते हैं।
तीसरा, महाराज जी कहते हैं व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी उसकी सबसे बड़ी शत्रु होती है। लोगों का जल्दी हार मान लेना। बाबा जी इस बात पर कहते हैं कि आपको बहुत जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। किसी भी काम में थोड़ी बहुत असफलता आना, ठोकर लगना, यह सारी चीज़ें जीवन में बहुत जल्दी हार मानना आपको स्वीकार नहीं करना चाहिए। महाराज जी कहते हैं और गलती बात है कि धैर्य रखो, समय बहुत ज़रूर आएगा। महाराज जी कहते हैं क्योंकि हर काम का एक नियमित समय है और उसी समय पर वह काम होना तय पाया गया है, तो इसीलिए बहुत जल्दी हार मान लेना से बचना होगा। सफलता कोई जादू नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है जो एक रात में मिल जाए, बल्कि यह निरंतर प्रयास और धैर्य की मांग करता है। आपसे नियमित और निरंतर प्रयास करने से आप बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल काम को भी बहुत सरल बना लेते हैं। और दूसरा, आपको सकारात्मक नज़रिया रखना और स्वयं को दिन प्रतिदिन मार्गदर्शन। खाली जो लोग यह कहते हैं कि बहुत जल्दी हम असफल हो जाते हैं, वह असफल आपका काम नहीं, आपकी सोच है, क्योंकि बार बार आपके नकारात्मक आपकी कार्य कुशलता पर स्वयं को संदेह मान कर यह सारी चीज़ें आपके काम को बिगाड़ती है। आइए चलते हैं महाराज जी के कुछ ऐसे मार्गदर्शन बिंदुओं पर जो आपको सिखाते हैं कि जीवन में सफल कैसे हुआ जाता है। सबसे पहले महाराज जी कहते हैं कि एक सफल व्यक्ति के अंदर पहला गुण यह होता है कि भक्ति और समर्पण के मार्ग पर वह व्यक्ति चलने वाला होता है। बाबा जी कहते थे कि सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दो और अपने काम को ईमानदारी से करो। यही एक व्यक्ति की मूलभूत सिद्धांत की पहली पंक्ति होनी चाहिए। दूसरा, जब हम मेहनत को एक ईश्वरीय कार्य मान कर करते हैं तो उसमें सकारात्मक ऊर्जा अपने आप आ जाती है, क्योंकि मेहनत में ईश्वर का वास है। और जब भी कोई व्यक्ति सच्ची मेहनत से काम कर रहा होता है तो उसके काम में ईश्वर का जो सबसे बड़ा मार्गदर्शन है वह शामिल हो जाता है। तो आप सोचिए कि जिस काम में ईश्वर आपकी सहायता करेंगे उस काम में आपको भला कौन हरा सकता है। यह सबसे बड़ी सीख है। अगला, महाराज जी कहते हैं जब समर्पण की बात आती है तो समर्पण का अर्थ यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं। बहुत से लोगों की आदत होती है जो भाग्य के भरोसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी सफलता नहीं मिलती। ऐसा व्यक्ति केवल हाथ पर हाथ रखकर अपने भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसके लिए पूरे मन से आपको मेहनत करनी चाहिए और परिणाम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सच्ची मेहनत और लगन से कार्य करता है तो उसका परिणाम उसी समय 100% तय हो जाता है। बस उस काम को संपन्न होने में जितना समय लगता है बस वही लगता है, क्योंकि उस काम में आपकी मेहनत है, आपकी ईमानदारी है। और जिस काम को मेहनत से किया जाए और उसका फल दुर्भाग्य हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है कि मेहनत से किया गया कार्य बहुत जरूर सार्थक होता है। आगे महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सेवा और दयालुता महत्व को जानते हैं, ऐसे व्यक्ति देर लेकिन दुरुस्त तरीके से अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। बाबा जी के अनुसार जो लोग दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं उसका कल्याण अपने आप हो जाता है। यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं तो पहले दूसरों की मदद करना सीखें, दूसरों को आगे बढ़ाने की चाह रखें, दूसरों को काम करने में सहायता करें। आप अपने आप सफल हो जाएंगे। जब आप किसी की भलाई करते हैं तो ब्रह्मांड हमारी सहायता करने के लिए खुद ब खुद आगे आता है। अब आप सोचिए कि ऐसी शक्तियाँ जो आपको पराजित नहीं होने देना चाहती, लेकिन यह भी कहती हैं कि आप दूसरों के भी काम आए, तो इसमें बुराई क्या है। बहुत से लोग दूसरों की मदद करने से कतराते हैं। बहुत से लोग अपना समय व्यर्थ मानकर या किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आप पहले ही अपनी असफलता अपने हाथों लिख रहे हैं।
जबकि ईश्वर का नियम विपरीत है कि आप दूसरों का काम करिए, दूसरे के काम में सहायता करिए। आपको ईश्वर स्वयं सफल बना रहे हैं, तो आप इस ओर क्यों नहीं बढ़ते। महाराज जी यही सिखाते हैं, दयालु का और सेवा का भाव और दूसरों के प्रति विनम्रता का भाव आना अंदर से बहुत ही ताकतवर आपको बना देता है। अगला महाराज जी कहते हैं, साधना और ध्यान की शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को स्वयं अपने हाथों में बदलता हुआ देखिए। ध्यान और साधना मन को स्थिर रखने के सबसे शक्तिशाली तरीके हैं। बाबा के भक्त बताते हैं कि सिर्फ बाबा का नाम लेने मात्र से जीवन में शांति आ जाती है। यह सब कुछ और कुछ नहीं, केवल एक ध्यान की प्रतिक्रिया है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें मूंद कर बैठना नहीं है। ध्यान का अर्थ यह है कि जब आप आंखें मूंदते हैं तो आपका हृदय ईश्वर के हृदय मिलना चाहिए। यही सही मायने में ध्यान और साधना कहलाती है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करने से आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। जब आपकी ऊर्जा बढ़ेगी तो आप अंदर से शक्तिशाली हो जाएंगे और आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी। और एक समय ऐसा आएगा कि जब भी आप कोई निर्णय लेंगे, जब भी आप कोई कारण बनेंगे, तो आप देखेंगे कि आप हर व्यक्ति के जीवन में चमत्कार स्वयं कर सकते हैं। इतनी शक्ति होती है ध्यान में। और अब जानते हैं इस कर्मांक के सबसे महत्वपूर्ण पहलू को कि जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें। सबसे पहला, हर दिन कम से कम 10 मिनट मौन रहें। और मौन रहने की शक्ति को बहुत ही प्रभावी माना गया है। आइए जानते हैं मौन रहने के कुछ फायदे। मौन रहने से मन की अशांति खत्म होती है और आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए मौन रहने का बहुत ही लाभ है। जब आप मौन रहने की प्रतिक्रिया में आ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि मस्तिष्क में अनावश्यक तरीके से आने वाले सारे विचारों पर आप अंकुश लगाने में सफल हुए हैं। और ऐसा मस्तिष्क जो सबसे कम विचार रखता है, ऐसा मस्तिष्क बहुत ही तेज माना जाता है। दूसरा है, अपने लक्ष्य लिखें, रोज उसे पढ़ें। बाबा जी कहते थे, जो अपनी इच्छाओं को स्पष्ट नहीं करता वह सफलता कैसे पाएगा। अपने सपनों को एक कागज पर लिख लें और उन्हें रोज दोहराएं, उन्हें रोज पढ़ें। इससे ब्रह्मांड की आपकी मदद करने लगेगा। इस ब्रह्मांड को यह पता चलने लगेगा कि आप इस ब्रह्मांड से, आप ईश्वर से या शक्ति से भला क्या चाहते हैं। अगला है, नकारात्मक से दूर रहें। अगर आपके आसपास नकारात्मक लोग, नकारात्मक विचार, नकारात्मक प्रभाव है तो उनसे दूरी बना लें। आज से अभी से दूरी बना लें। नकारात्मक सोच रखने वाले लोगों के साथ समय बिताएं और खुद भी सकारात्मक बने रहें। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी सफल हो जाते हैं। अगला नियम है, भगवान का नाम लें और अपने काम को आध्यात्मिक रूप से करें। बाबा जी के अनुसार हर काम को पूजा समझकर करो। सफलता निश्चित तौर पर आपको मिलेगी। जब आप अपने काम को एक सेवा मानेंगे तो उसमें अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। आप अब जानते हैं सफलता का एक ऐसा दिव्य मंत्र जो कि महाराज जी आपको अंकित करते हैं कि हर व्यक्ति को यह सफलता के सूत्र जरूर पता होने चाहिए। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आज से ही इन शिक्षाओं को अपनाएं। ध्यान केंद्रित करें, नकारात्मकता से बचें और अपने मन और लक्ष्य पर अड़िग रहें। बाबा नीम करोड़ी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना हुआ है। जो भी आज इस कर्मांक की बात को अपने जीवन में अपनाएंगे, ऐसे व्यक्ति बहुत ही शीघ्र तरीके से सफल होंगे। और ऐसे व्यक्ति जिस भी समाज में निवास करेंगे, वहाँ के समाज को शिक्षित भी करेंगे। वहाँ के समाज में बहुत ही उचित पद को भी प्राप्त करेंगे। इसीलिए महाराज जी कहते हैं, आज से बदलो, अपनी सोच कल बदल जाएगी। तुम्हारी पूरी दुनिया। अगर आपको यह वीडियो प्रभावशाली लगा हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें अपने चाहने वालों तक, अपने जानने वालों तक, अपने मित्रों जनों को, अपने परिवारजनों तक, ताकि महाराज जी की संपूर्ण जानकारी
आप सभी तक पहुंच सके और सभी का कल्याण हो सके। महाराज जी का आशीर्वाद सभी को मिले, इसी कामना के साथ अब समय आ गया है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्ण समय है रोजाना की प्रार्थना का। और मैं यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि महाराज जी सभी को सम्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराए। और जो भक्तजन हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा का यह वीडियो पहुँचाएं ताकि उनको भी बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। धन्यवाद।